आपके गुड आफ्टरनून। मैं सनम कुमारी पीए सेक्शन 1 की छात्रा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र दो होते हैं जो मनुष्य के शरीर के अंगों में एक जटिल संवेदी अंग होते हैं, जिनकी सहायता से मनुष्य किसी भी चीज को देख पाने में सक्षम हो पाते हैं। मनुष्य मानव नेत्र की संरचना को देखते हैं तो ये मानव नेत्र का संरचना है, जिसमें ये बीच का जो पार्ट है इसे कचाप द्रव से भरा हुआ है। बीच वाले पार्ट में कचाप द्रव भरा हुआ है और ये इसके बाहरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं और इसके बाहरी पटल के जस्ट बाद वाले पटल को रक्षक पटल कहा जाता है और ये दोनों पटल के जो सबसे लास्ट में पटल होता है उसे रेटिना कहा जाता है। और ये रेटिना के ऊपरी वाले जो परत होती है उसे दृष्टि पटल के नाम से जाना जाता है। ये कॉर्निया के ठीक सामने भी बिंदु होता है। ये उभरा हुआ भाग जो होता है मानव नेत्र में, जो उभरा हुआ भाग होता है उसे कॉर्निया के नाम से जाना जाता है। ये पुतली होती है। दृष्टि पटल जो होता है वह आंख के बाहर से एक कठोर व अपारदर्शी श्वेत झिल्ली होता है, जो श्वेत झिल्ली से ढका होता है। दृष्टि पटल कहते हैं। ये कॉर्निया है। कॉर्निया आंख का वह पारदर्शी हिस्सा है जिसपे बाहर भी प्रकाश पड़ता है। यह आंख का 2/3 भाग है, जिससे आंख का रंगीन हिस्सा पुतली और लेंस का प्रकाश देने वाला हिस्सा शामिल होता है इसमें। रेटिना जो है मनुष्य की आंख के पिछले पर्दे जो होती है उसे रेटिना कहते हैं। इसमें कुछ कोशिकाएं होती है जिन तक प्रकाश पहुंचता है और उसी प्रकाश का विश्लेषण से मनुष्य देखने में सक्षम हो पाता है। एक मनुष्य की नेत्र क्षमता 4 डायोप्टर होती है और लेंस की फोकस दूरी में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करती है। मानव नेत्र जो है एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक मानव नेत्र ज्ञानेंद्रिय है, जिसे नेत्र के नाम से जाना जाता है। That's all. बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीदों के दिए कभी बुझाया नहीं करते, उम्मीदों के दिए कभी बुझाया नहीं करते, दूर मंजिल पर पांव डगमगाया नहीं करते। वो दिल में जिसके जज्बा मंजिल को छूने का, वो मुश्किलों से कभी घबराया नहीं करते। अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ डॉल नंबर 78 अनुपम कुमार। डॉल नंबर 76 सुजय कुमार। प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय छात्र, आप सभी को गुड आफ्टरनून। मैं सुप्रिया कुमारी बीएड सेशन 21 की छात्रा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, जो मैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करती है तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है। फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया सिर्फ दिन में होती है। इस शोषण की धन्यवाद आप सभी लोगों को। ये प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम बीएड सेशन 2021 के प्रस्तुत किया गया। बहुत ही ज्ञानवर्धक और उम्दा
उसके लिए आप सभी सहभागियों को मैं बधाई देता हूँ, साथ ही शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि आने वाले समय में आप इसी तरह से अपने काम में लगे रहे, जिससे आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकें, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए परिवार, समाज और राष्ट्र की सेवा करें। बहुत सारी बातें की जा चुकी हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं केवल आपसे 2 मिनट का समय दूंगा। कुछ मूल जो बात है उसमें करना है। बात किसी के द्वारा हुई उस विश्लेषण की, मैथोलॉजी की, हम उसी से फोकस करना चाहते हैं। आपने देखा कि कैसे एक साइकिल चलता है, पूरा साइकिल का चक्र कि सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कैसे क्वालिटी डेवलपमेंट किया जाए। सूक्ष्म शिक्षण है क्या है, आप क्या है, उद्देश्य क्या है, यदि आप इसके कांसेप्ट को समझेंगे तो आपको ज्ञान होगा। कुछ शिक्षण का जो चक्र करता है, तो उसका साइकिल जो उसका है, उसमें 3 बातें हैं। इसको कि जब दोहरा दिया जाता है तो कुछ क्या है, प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक। फीडबैक के बाद जहाँ बुनियाद जाती है उसके हिसाब से फिर रीप्लान, रीटीच, रीव्यू। यानी कि आपने पढ़ाने किया, पढ़ाने के लिए और फिर आपने पढ़ाने के बाद आपका शिक्षण कितना प्रभावी रहा, उसका पढ़ाया हमारा शिक्षण आपसे कितना प्रभावकारी रहा, आपका फीडबैक क्या है, उसी धन्यवाद। बधाई की बात में कोचिंग स्टूडेंट को छोड़ दिया जाए और सभी का आज का प्रश्न था। आज चौथी कड़ी का था, चौथी कड़ी में प्रेजेंटेशन था और चौथी कड़ी में प्रेजेंटेशन चल रहा है। इसी के साथ धन्यवाद। वो मंजिल पानी लेता है जो हार नहीं मानता। अब मैं मंजिल मंजिल करने जा रहा हूँ। रोल नंबर 71 गौरव कुमार, रोल नंबर 23 मंटू कुमार। तारों में अकेला चांद जगमगाता, मुश्किलों में अकेला इंसान जगमगाता, कांटों से घबराना मत मेरे दोस्तों, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब फुलाता है। अब मैं मंच में बुलाने जा रहा हूँ रोल नंबर 80। आप सबको गुड आफ्टरनून। आज मैं आप सबको पुष्प के परागण के बारे में कुछ बताऊंगी। उससे पहले हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात, जब ले लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात है। आज हम आप सबको पुष्प के बारे में बताएंगे। पुष्पों के जो अध्ययन होते हैं उसे हम एंथोलॉजी करते हैं, जिसमें हम पुष्प का अध्ययन करते हैं। फूल जो होते हैं मुख्य रूप से पौधे का जन्म अंग होता है। ये जो फूल है ये पौधे का जन्म अंग है। इसी से पौधे अपने नए, जब तक फूल नहीं बनेंगे तब तक पौधे अपना नए जनरेशन का विकास नहीं कर सकते। अगर पौधा है उसमें फूल खिलेगा तभी वो नई जनरेशन बढ़ेगी। फूल के अनेक पार्ट यहाँ देख सकते हैं। ये जो फूल है इसमें हरे रंग का जो डंडी दिखाई दे रहा है ये ब्रीथ है, जिसे हम पेशियोल कहते हैं, जिससे हम फूल को खड़ा कर सकते हैं। और इसमें जो पुष्पासन दिख रहा है इसमें फूल बैठा होता है, वो थैलमस, जिसमें पुष्प अपना आसन बैठाए रहते हैं, उसे हम पुष्पासन कहते हैं। और यहाँ जो हरे हरे दिख रहे हैं, जो अगर गुलाब के फूल को ले लें हम तो जाने कि उसमें हरा कलर का जो कली होता है उसके आकर में छिपा होता है, उसे हम बाह्य जंतुज कहते हैं। जो गैलेक्सी होता है